तो ये लिखित में ये बात कैसे समझावे हैं जो वो समझने वाले जिज्ञासु समझ जावे। इसे सीढ़ी के चित्र से ही समझ जावे। इसलिए बाबा कहते हैं, अभी देखो, अभी कोई कहेंगे बाबा ये बातें पहले क्यों नहीं बताई है? जो बातें अभी बताते हैं वो पहले क्यों नहीं बताई? कि कौन माथा टेकने वाले बनते हैं और कौन माथा टेक नहीं बनते हैं, द्वापर युग में भी। क्या मान लो हीरो पार्टधारी है मनुष्य सृष्टि का, मंच का, तो हीरो पार्टधारी किसी के सामने झुकेगा? नहीं झुकेगा। मिसाल मौजूद है हिस्ट्री में कि नहीं? 2500 वर्ष की हिस्ट्री जो द्वापर युग की है, कलयुग की है। द्वापर युग में भी ऐसे सम्राट हुए है, चंद्रगुप्त और उसका गुरु का गायन है, विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया, ढेर सारे राजा हैं झुक गए और वो नहीं झुके। विदेशी आक्रांताओं को आखिर भागना ही पड़ा। सच्चा भागता है या झूठा भागता है? कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते और सत्य तो अडिग रहता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। सत्य का इस सृष्टि पर अभाव होता नहीं और जो असत्य है वो टिकता नहीं। देखो इस्लाम धर्म का धर्मखंड अरब देश अफ्रीका, बौद्ध धर्म का धर्मखंड चीन और जापान, क्रिश्चियन धर्म का धर्मखंड यूरोप और अमेरिका। ये 2500 साल पहले थे? किसी को पता है? थे? नहीं थे। अभी 500 साल पहले अमेरिका का पता चला, 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का पता चला, 300 साढ़े 300 साल पहले। बीच में आए और अभी बीच में 2500 साल पूरे होंगे, महाविनाश होगा, एटम बम फटेंगे, समुद्र का स्तर बढ़ेगा और ये फिर जलमई में सब डूब जाएंगे। तो झूठ खंड है ना कि सच खंड है? और भारत खंड? भारत खंड तो अविनाशी खंड है। क्यों अविनाशी है? क्योंकि भा माने ज्ञान की रोशनी और रत माने लगा रहने वाला। या ज्ञान की रोशनी में सदा ही लगा रहने वाला है। संगम युग में तो उसका जीवन लगा ही हुआ है। काहे में? ज्ञान की रोशनी में रत है ही। लेकिन सतयुग त्रेता में भी वो तो सभी देवताएं आत्मिक स्थिति में रहते हैं। ज्ञान का बीज क्या है? ज्ञान का सार क्या है? आत्मिक स्थिति। तो वहां तो है ही। और द्वापर युग में भी पहले कहते हैं वेद बने। किसने बनाए? वेद व्यास ने बनाए। वेदों में भी श्रीमद् भगवत गीता उसमें लिखा हुआ है व्यास प्रसादात। किसके प्रसाद से मिली? प्रसन्नता से मिली।
वेद व्यास की व्यास प्रसादात, व्यास की प्रसन्नता से हमको श्रीमद् भगवद गीता मिली। तो देखो महावीरत है काय में, ज्ञान में। उसके बाद वेदों की व्याख्याएं निकली, आरण्यक निकले, शतपथ ब्राह्मण आदि निकले, उनकी भी व्याख्याएं निकली, उपनिषद निकले, उपनिषदों की भी व्याख्याएं निकली, पुराण निकले, भागवत पुराण, महाभारत पुराण, रामायण पुराण निकले ना। तो उनकी भी जो व्याख्या है, जो पुराण है या उपनिषद हैं, उनमें भी पहला पहला कोई तो लिखने वाला होगा ना, है? कौन होगा? अव्वल नंबर कौन? उपनिषदकार, पुराणकार, आरण्यकार, शतपथ ब्राह्मण आदि लिखने वाला पहला पहला कौन? वो ही आत्मा। जैसे वाल्मीकि रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने तो लिखी, लेकिन वो आत्मा कौन सी जो मुरली में बोला है? अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी है? तो वाल्मीकि रामायण में जो रामायण की कथा संस्कृत में लिखी गई, वो किसने लिखी है? वही राम वाली आत्मा। राम का ही उसमें बखान है, राम की ही जीवन कहानी है, लिखी किसने? वही राम वाली आत्मा ने, वाल्मीकि रूप में। तो वहां भी देखो कहा काय में रहता है? ज्ञान की वाणी में रहता है। फिर कलयुग में आकर के तुलसी कृत रामायण लिखी है, वहां भी कौन हुआ? वही राम वाली आत्मा। ये तो हुई ज्ञान की बात। ज्ञान की बातें तो मुख से सुनी जाती हैं, सुनाई जाती हैं, कान से सुनी जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में भी तो ज्ञान होना चाहिए ना।